135 नंबर। 135 में क्या बोल रहे हैं? रज्जू में सर्प और ता का ज्ञान अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त है। ये बात समझो। अब क्या कह रहे हैं कि रस्सी के अंदर में ये जो सांप दिखाई पड़ता है, ये सांप अविद्या का परिणाम है और ये जो चेतन है, चेतन का विवर्त है। ये बात कह रहे हैं। ये बात कैसे? ये बात आगे समझा रहे हैं। रज्जु आदिकन में, रज्जु आदिकन मतलब जैसे सीपी है या जो भी अधिष्ठान है, वहां पर अनिर्वचनीय सर्पादिक और तिनका ज्ञान भ्रम कहिए। ये जो सर्प है क्या अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है? ये पहले प्रक्रिया पूरी बताई जा चुकी है। और तो कहते हैं इसको भ्रम कहते हैं और अध्यास कहते हैं। ये क्या कहते हैं? भ्रम यानी कि अध्यास। ये शब्द आप लोगों को खूब अच्छे से मालूम होना चाहिए। भ्रम यानी कि ये क्या है? अध्यास। ठीक है, ये क्या है? शब्द अध्यास। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं ये अध्यास है। तो भ्रम अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। ये जो सांप है दिखाई पड़ रहा हमको, तो ये सांप क्या है? अध्यास है। तो कहते हैं ये जो सांप है ये अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। ये प्रसंग अब हम अच्छे से अलग से आप लोगों को बताएंगे, लेकिन हम इसी चित्र का हमको काम पड़ेगा, इसलिए अभी हम इसको मिटा नहीं रहे हैं। अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त। यहाँ देखिए, अविद्या का परिणाम, और दूसरा शब्द है चेतन का विवर्त। ये बात समझिए, एक अलग पोर्शन है। अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त, ये चीज हमको समझनी है। यहाँ पर क्या कहते हैं? उपादान कारण के समान स्वभाव वाला। क्या कह रहे हैं? उपादान कारण के समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहिए। अच्छा, और दूसरा कहते हैं अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप विवर्त कहिए। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि उपादान कारण के समान स्वभाव। तो ये स्वभाव जो है, ये जो हमारा ये जो सांप है, ये हमारा उदाहरण में सांप दिया गया है। ठीक है ना? यहाँ पे उदाहरण में हमारे सांप है, सांप। ठीक है, हाँ, तो ये सांप जो है ये क्या है? उपादान कारण। इसका उपादान क्या कारण क्या है? ये अविद्या है। इसका उपादान कारण क्या है? अविद्या है। तो ये अविद्या के समान स्वभाव वाला है क्या? देखो जरा, ये अविद्या के समान स्वभाव वाला है क्या? अविद्या क्या है? अनिर्वचनीय है। ठीक है ना? सत भी नहीं है और असत भी नहीं है अविद्या, क्योंकि अविद्या अज्ञान के समय पर दिखाई देती है और जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसकी निवृत्ति हो जाती है, इसलिए। ठीक है, तो जो ये अविद्या है ये क्या है? अनिर्वचनीय है और ये सांप भी अनिर्वचनीय है। जब हमको रस्सी का ज्ञान नहीं होता तो सांप दिखाई पड़ता है, और जब रस्सी का ज्ञान हो जाता है तो सांप निवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको ये हमको रस्सी के अज्ञान के समय दिखाई पड़ता है, इसलिए सांप को हम सत नहीं कह सकते और असत नहीं कह सकते, और ब्रह्म ज्ञान से रस्सी के ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है, इसलिए इसको सत नहीं कह सकते। तो सांप क्या है? सत असत से विलक्षण है, इसलिए सांप क्या है? अनिर्वचनीय है। तो अविद्या के समान स्वभाव हो गया इसका। उसी प्रकार से अब दूसरी बात कहते हैं, जैसे रज्जु में सर्प और ता का ज्ञान भी अनिर्वचनीय, और ये जो सर्प का ज्ञान है वो भी वैसा ही है। ये भी अविद्या के काल में दिखाई पड़ता है, सर्प ज्ञान होता है, और जो अधिष्ठान का ज्ञान हुआ तो सर्प ज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है। अब इसीलिए कह रहे हैं, याते रज्जु सर्प और ता का ज्ञान अविद्या के समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप कहिए। अविद्या ते और प्रकार का आकार है। अच्छा, इसका स्वरूप का मतलब क्या? अविद्या का आकार कैसा है? निराकार है अविद्या। अविद्या कैसी? निराकार है। लेकिन सांप का तो हमको एक फिक्स आकार दिखाई पड़ता है ना? ऐसा फिक्स आकार दिखाई पड़ता है, और सर्प ज्ञान का भी फिक्स आकार दिखाई पड़ रहा है हमको।
टेढ़ा टेढ़ा इस प्रकार का है। तो ये दोनों का फिक्स आकार है, लेकिन चेतन, ये अविद्या जो है, अविद्या का फिक्स आकार नहीं, अविद्या निराकार है। तो इसीलिए और प्रकार का इसका आकार है, अविद्या के समान स्वभाव वाला, स्वभाव उसके समान है। जैसे अविद्या अनिर्वचनीय है तो सांप और सांप का ज्ञान भी अनिर्वचनीय है। तो अविद्या के समान स्वभाव है, लेकिन इनका स्वरूप, इनका जो आकार प्रकार है वो अलग है। ठीक है, तो अविद्या के समान स्वभाव वाला और अन्यथा स्वरूप है इसका। ठीक है, अविद्या के समान स्वभाव वाला, अविद्या के समान स्वभाव और अन्यथा स्वरूप। इसमें दो पॉइंट है, एक तो अविद्या के समान स्वभाव है और लेकिन अन्यथा स्वरूप, अन्यथा है दूसरे प्रकार का। अन्यथा स्वरूप है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया अविद्या का परिणाम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अविद्या का परिणाम। अब आगे पॉइंट नंबर 2 है, हम इसको मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि इसकी हमको आवश्यकता, हम यहाँ नीचे लिख देंगे। दूसरा कहते हैं तैसे रज्जु अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन। ये जो रस्सी है ना, रस्सी में जो अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन है, अवच्छिन्न मतलब रस्सी उपहित जो अधिष्ठान चेतन है, इस अधिष्ठान चेतन क्या है, ये सतरूप है। अधिष्ठान चेतन क्या है, सतरूप है, जिसका तीनों काल में बाध या नाश नहीं होता, ऐसा है। अब आगे क्या कहते हैं, जो सर्प है और सर्प का ज्ञान है, ये क्या है, सत से विलक्षण है। क्योंकि जहां रस्सी का ज्ञान होता है तो सांप भी निवृत्त हो जाता है और सर्प ज्ञान भी निवृत्त हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या है, दोनों सांप और सांप का ज्ञान क्या है, ये निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए ये इनका जो स्वभाव है, ये क्या है, चेतन से, अधिष्ठान चेतन से भिन्न है। ठीक है, अधिष्ठान चेतन से भिन्न है। तो यहाँ पर ये पॉइंट नंबर इसका 2 है, चेतन का विवर्त जो होता है, ये जो चेतन का विवर्त है, चेतन का विवर्त को क्या कहते हैं, अधिष्ठान के विपरीत स्वभाव वाला, अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव, अन्यथा स्वरूप। और स्वरूप, चेतन का आकार कैसा है, निराकार है। चेतन का आकार कैसा है, निराकार है, लेकिन सर्प का और सर्प ज्ञान का तो एप्रोप्रिएट आकार है, तो अन्यथा स्वरूप भी हो गया। ठीक है,